ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और श्री स्वतंत्र देव जी, श्री असीम अरुण जी, सुषमा खरकवाल जी का स्वागत करें। अब मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए अपने अध्यक्ष मैं लालजी निर्मल स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी उपस्थित हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी उपस्थित हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में माननीय भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय असीम अरुण जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, इस कार्यक्रम के आयोजक अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष सदस्य विधान परिषद डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद कुमार जी, महामंत्री आदरणीय अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दोहरे जी, आदरणीय जयशंकर सहाय जी, सर्वेश पाटिल जी, रामचंद्र पटेल जी, विजय कुमार जी, उपस्थित सभी हमारे भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब के मन में देश की आजादी के साथ साथ एक पीड़ा थी सदियों से जिनको दबाया गया है, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, वंचितों को, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार वो संघर्ष करते रहे। आज आप देखते होंगे आजादी के बाद जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ करके आपके बीच में हाथ जोड़ते लोग नजर आते हैं वोट मांगने के लिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। उससे पहले गरीबों को, वंचितों को वोट देने का अधिकार इस देश में नहीं था। वोट देने का अधिकार इस देश के अंदर सिर्फ अंग्रेजों के पिछलग्गुओं को, एमए बीए पास लोगों को या जमींदारों को होता था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज आपका नेता, आपका राजा आपके वोट से बनकर के तैयार होता है। ये लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम करके दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार करते थे, आज वोट मांगने के लिए आपके पैरों पर गिड़गिड़ाने का काम करते हैं। मैं खासकर नाम लेना चाहूंगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के निजी सचिव को तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ा करके पैसा बहा करके उनको चुनाव में हराने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी के बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि हमारे अनुयायियों, देश के अनुयायियों, सुन लो, दलितों, पिछड़ों, सुन लो, लिख लो कि कांग्रेस पार्टी के चवन्नी के भी सदस्य न बनना, यह विश्वासघाती पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के लोगों के बारे में मैं याद दिलाना चाहता हूं। आज मैं अखबार देख रहा था, वो भी जाएंगे। यही समाजवादी पार्टी के लोग जब सूबे में सत्ता में थे तो यहां पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते थे, मुख्यमंत्री बैठते थे मंच पर, और उनके एक वरिष्ठ नेता बाबा साहब की उंगली को कहते थे ये जमीन कब्जा करने वाले भूमाफिया के काम है। ये ऐसा उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, मुझे बताइए बहनों। आज ये लोग वोट मांगने के चक्कर में अपने बराबर में फोटो लगा करके बाबा साहब का
आपकी सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से, हमारे गांव में कहावत कही जाती है कि 100 बिल्ली खा के चूहे खा करके हज को चली। कहा जाती कि नहीं कहा जाती? 100 बिल्ली खा ली, चूहा और हज को चली है। अखिलेश यादव जी, थोड़ा इतिहास समाजवादी पार्टी का पन्ना पलटा करो, सुबह शाम देखा करो कि समाजवादी पार्टी के सूबे में जब जब पावर में रहे, सत्ता में रहे हैं, दलितों पिछड़ों पर अत्याचार अनाचार करके आपने इनको अपमानित करने के साथ इनके हक और हुकूक पर डाका डालने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश में सभी बूथों को अगर नजर डालें आप, हर बूथ में, हर गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, आपने क्या नहीं किया है? मुझे अच्छी तरह याद है जब 2 जून 1995 को घटना हुई थी, हमारे दलित समाज के नेताओं को आप बैल बकरी की तरह टांग करके सरकार चलाने के लिए ले जाने का काम किए थे। किस मुंह से आप दलितों का वोट, पिछड़ों का वोट मांगने के हकदार हैं? आपको राजनीति छोड़ करके पूरे देश के दलितों से माफी मांगनी चाहिए, पिछड़ों से माफी मांगनी चाहिए। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने का काम करते हैं, आपके पास कोई राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक दल के बारे में निर्वाचन आयोग की जो परिभाषाएं देखिए, एक परिवार में लिमिटेड कंपनी बना करके आप बाबा साहब की संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। बाबा साहब के संविधान की किताब को हाथ में लेकर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास करते हैं। लेकिन दलित पिछड़े अब वो नहीं रह गए। आप दलित पिछड़े भी आपसे अच्छा पढ़ना जानते हैं, आपसे बेहतर देश और दुनिया को जानते हैं। बाबा साहब के लोग कभी भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 5 तीर्थों का निर्माण करके, चाहे लंदन में, चाहे महू में, चाहे मुंबई में, बाबा साहब के जो 5 तीर्थ जहां बाबा ने अध्ययन किया, बाबा साहब ने जहां पर अपना समय व्यतीत किया, उनको तीर्थ के रूप में डेवलप करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में दलितों पिछड़ों को सम्मान देकर के बाबा साहब के जीवन को, स्मृतियों को तरोताजा करने का काम किया है। हम ऐसे अवसर पर मोदी जी को धन्यवाद देने के साथ साथ एक नारा लगाएंगे, अपनी बात समाप्त करेंगे। बाबा तेरा मिशन अधूरा, मोदी जी करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। और आपको जान करके हर्ष होगा कि डॉक्टर अंबेडकर महासभा को आज 35 वर्ष पूरे हो गए, 35 इयर्स। और पिछले 35 वर्षों से लगातार अंबेडकर महासभा दलितों के सवालों को, पिछड़े वर्गों के सवालों को, गरीबों के सवालों को, वंचितों के सवालों को उठाती रही है। और न केवल उठाती रही है बल्कि उनका निराकरण भी करती रहती है। और हमारे बीच में भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री के.आर. नारायणन जी आए और उन्होंने एक बट वृक्ष जो आप सामने देख रहे हैं, इस बट वृक्ष का जो गिरवा है, जो श्रावस्ती से लाया गया था, आनंद बोध वृक्ष की यह शाखा है, जिसे कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने हाथों से उस बिरवे को जब लगाया था तो दिया जला करके रात भर उसकी सेवा की थी। उसकी शाखा है आनंद बोध वृक्ष की, और जिसे माननीय श्री के.आर. नारायणन जी ने रोपित किया था। हमारे बीच में साथियों राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी आए, यहां पर प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए, यहां पर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए, और मुख्यमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी जब आए यहाँ पे तो हम लोग चाहते थे वे यहाँ से दलितों की सभा को संबोधित करें, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ जगह कम थी, इसलिए सुरक्षा कारणों से वो सभा नहीं हो पाई। हम लोग चाहते थे दीवार टूट जाए तो सभा हो जाए, लेकिन 7 मिनट तक लगातार टहलते टहलते इस परिसर में मैंने दलितों की समस्याओं से और दलित मूवमेंट से माननीय प्रधानमंत्री जी को चलते चलते अवगत कराया था। और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, उन्होंने कहा था दलितों के साथ न्याय होगा। यहाँ पर
गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता आए, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे आए, मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी आए, सीताराम केसरी जी आए इस परिसर में, रामविलास पासवान जी अनेकों बार आए, लोकसभा के स्पीकर रहे पीए संगमा साहब यहां से संबोधन कर चुके हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी इस परिसर में कई बार आए और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं वह उन्हीं के द्वारा स्थापित करवाई गई थी जब वे मुख्यमंत्री थे। राज्यपाल माननीय बीएल जोशी जी, राज्यपाल माननीय विष्णुपाल शास्त्री जी, राज्यपाल बी सत्यानारायण रेड्डी जी, राज्यपाल श्री राम नाईक जी, माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर यहां आकर के महीनों रहा करती थी और अपने हाथों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अस्थि कलश स्थापित किया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन आए थे और वे भावुक होकर के आर नारायणन जी द्वारा स्थापित बोर वृक्ष के सामने मौन होकर काफी देर तक खड़े थे। हम लोग मन में सोच रहे थे शायद वे कह रहे होंगे कि अगर के आर नारायण जी राष्ट्रपति न होते तो शायद वे भी बालाकृष्णन जी मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न बन पाते, क्योंकि वह पत्रावली उन्होंने ही वापस की थी और इस टिप्पणी के साथ वापस की थी कि इस जो पैनल है जजों का उसमें कोई दलित क्यों नहीं है, जिसके फलस्वरूप बालाकृष्णन जी जज हो सके। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, अखिलेश यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब लोग खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए स्वागत करिए कि वे 18वीं बार अंबेडकर महासभा परिसर में आए हैं, 18वीं बार। यहीं से उत्तर प्रदेश से हरिजन शब्द का निषेध किया था। आपको पता है कि हम लोगों ने आपत्ति व्यक्त की थी, हमें हरिजन न कहा जाए, तो उन्होंने हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का नाम बदल करके अनुसूचित जाति कर दिया था। और मैं एक विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि यह सभा केवल दलितों की बात नहीं करती थी, हमने मंडल आयोग की भी यहां से लड़ाई लड़ी और यह एक सुखद है जिस अखिलेश यादव जी ने आपका दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया। उन पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग की जो संतुतियां थी 27%, वे अंबेडकर महासभा के इसी परिसर से घोषणा की गई थी 6 दिसंबर 1993 को, और उस आयोजन में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे यहां पर उपस्थित थे। 6 दिसंबर 1993 को इसी स्तर से देश के पिछड़े वर्गों को न्याय मिला और 27% का उन्हें आरक्षण मिला। अंबेडकर महासभा की गूंज इतनी थी कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने पिछड़े वर्गों के उच्च शिक्षा में